कवरेज करने गए पत्रकारों को अध्यापक ने दिखाई गुंडागर्दी, धक्के देकर बाहर निकाला। मोबाइल पर व्यस्त था अध्यापक, पत्रकारों ने पूछा तो सपा नेत्री विमलेश कुमारी के पति प्रेम ने की बदसलूकी, दिखाई दबंग गई। प्राथमिक स्कूलों की हकीकत जानने गए थे पत्रकार, की गई गाली गलौज व मारपीट। सपा नेत्री विमलेश कुमारी के पति अध्यापक बोले, हम कुछ भी करें, मेरी बिना अनुमति के आप अंदर कैसे आए। बहजोई विकासखंड के सीकरी स्थित प्राथमिक विद्यालय का है पूरा मामला। बहजोई विकासखंड के सीकरी स्थित प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक की दबंगई सामने आई है, जहां विद्यालय में कवरेज करने गए पत्रकारों के साथ बदसलूकी करते थे हुए गाली गलौज कर अध्यापक द्वारा मारपीट की गई और धक्का देकर गेट से बाहर निकाल दिया गया तथा गेट को बंद कर दिया गया। जबकि पत्रकारों के विद्यालय में पहुंचने पर अध्यापक मोबाइल में व्यस्त था और दोनों पैर फैलाकर कुर्सी पर बैठे हुए मोबाइल में लगे पड़े थे, वहीं बच्चे कमरे में इधर उधर घूम रहे थे। जब पत्रकारों ने जानकारी की तो उन्होंने बिना कुछ कहे ही उन्हें धक्का देना शुरू कर दिया। जहां एक और प्रदेश के मुखिया शिक्षा पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, तो वहीं जनपद संभल के बहजोई विकासखंड गांव सीकरी के प्राथमिक विद्यालय में अनियमितताओं की भरमार है। ग्रामीणों के अनुसार विद्यालय में शिक्षक समय से नहीं आते हैं। अनुपस्थित शिक्षक विद्यालय आने पर रजिस्टर पर एक साथ कई दिनों का हस्ताक्षर बना देते हैं, ऐसी भी चर्चा है। बच्चों को पढ़ाया भी नहीं जाता है, बच्चे खेलते रहते हैं। पत्रकारों ने घटना से जिलाधिकारी को अवगत कराया है। वहीं जिलाधिकारी ने घटना पर संज्ञान लेते हुए कार्यवाही का आश्वासन दिया है। अब देखना यह है कि चौथा स्तंभ कहे जाने वाले पत्रकार के साथ की गई गुंडागर्दी पर कोई एक्शन होता है या नहीं, या राजनीतिक रसूख के आगे पत्रकार असहाय महसूस करेगा। बता दें कि जिलाधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पैसिया ने सभी विद्यालयों में अध्यापकों के मोबाइल नहीं चलाने के निर्देश दे रखे हैं। इसी को लेकर गुरुवार को जब कुछ पत्रकार कवरेज करने के लिए बहजोई के सीकरी स्टेट प्राथमिक विद्यालय में पहुंचे तो बच्चे कमरे में घूम रहे थे। पत्रकारों ने वहीं से वीडियो बनानी शुरू की। देखा तो अध्यापक दोनों पैर फैलाकर कुर्सी पर बैठे हुए मोबाइल चला रहे था। जब पत्रकारों ने इसके बारे में जानकारी की तो अध्यापक ने अपनी दबंगई दिखाते हुए पत्रकारों पर अपना गुस्सा उतार दिया। पत्रकारों के साथ बदसलूकी की गई। इतना ही नहीं, अध्यापक की मर्यादा को तार तार करते हुए गाली गलौज की तथा मारपीट भी शुरू कर दी। वही अध्यापक की मर्यादा को मिटाते हुए पत्रकारों से कहा कि यहाँ आपकी हिम्मत कैसे हुई हमारे बिना अनुमति के अंदर आने की। जबकि पत्रकारों ने केवल यही कहा कि आपसे अभी तो कुछ भी नहीं कहा है, आप एक अध्यापक हैं, इस प्रकार व्यवहार मत करिए। लेकिन अध्यापक ने गाली गलौज करते हुए धक्का देते हुए मुख्य गेट की तरफ ले आए, जहां अध्यापक ने पत्रकारों को धक्का देकर बाहर निकाल दिया और बोले कि आप चाहे कोई भी हो, आपकी हिम्मत अंदर आने की कैसे हुई, वह भी मेरी बिना अनुमति के। अध्यापक ने पत्रकारों को बाहर निकलकर गेट बंद कर दिया। अध्यापक द्वारा पत्रकारों के साथ की गई मारपीट और धक्का देने की वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। शिक्षा विभाग को जब जानकारी हुई तो उन्होंने मामले पर संज्ञान लेते हुए कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। वहीं इस पूरी घटना की शिकायत जिलाधिकारी से की जाने पर पत्रकारों को जिलाधिकारी के द्वारा दबंगई दिखाने वाले अध्यापक पर कार्रवाई का इंतजार है। पत्रकारों में अध्यापक द्वारा पत्रकार से की गई बदतमीजी से रोष है। उनका कहना है कि पिछले कुछ महीनों में पत्रकारों से बदसलूकी करने वालों पर कार्रवाई न होने के कारण दबंगई दिखाने वालों के हौसले बुलंद है। समाज के सामने अपनी जान की परवाह किए बिना सच्चाई लाने वाले पत्रकारों को न्याय मिलता है या नहीं। पत्रकारों के साथ बदसलूकी करने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही अमल में लाई जाए और पत्रकारों को सुरक्षा दी जाए। बताएंगे साहब, आपके पास आए बताएंगे। मिस्टर अपना परिचय दीजिए। आपने मैडम नाम है, माइक आईडी भी आपने दे दी, आपसे बात भी होगी। कोई व्यक्ति आता है तो उससे आप ये नहीं कहेंगे भैया बैठो बताओ क्या है, आप उससे यही कहेंगे मिस्टर यहाँ बैठी, हम लगभग 20 सेकंड है आपके सामने खड़े हो गए, आपने ये भी नहीं कहा आप पर्चा बताइए, आपने ये भी नहीं कहा बैठिए, कुछ कहा आपने? या कोई आता है तो उससे ऐसे ही ये संस्कार दिया आपके पापा ने और आपके गुरु ने? आप टीचर भी जिम्मेदार, आप गुरु हैं। दीप्ति शर्मा मैडम से पता करिए, BSS से पता करिए। क्या कहा आपने मिस्टर बाहर निकलिए, इस तरह से पैसा आप? अरे मैंने कहा ना बताइए। हाँ फिर आप मिस्टर बाहर निकलिए, इस तरह से नहीं पैसा, इस तरह से बदतमीजी करेंगे आप, इस तरह से करेंगे गुरु होकर गेट आउट। आपको इस तरह से नहीं बोलना चाहिए। गेट आउट। आप इससे बात करेंगे, आप इससे बात करेंगे गुरु होकर, अरे गुरु होकर कैसे बात करेंगे? हमने तो कुछ कहा भी नहीं, आपसे कुछ कहा नहीं है। अरे आपसे कुछ नहीं कहा है, कैसी बात कर रहे हो? ये बदतमीजी करेंगे आप? नहीं, आप इस तरह से बात करेंगे? अरे आप गुरु हैं, आप ऐसे नहीं बोलना चाहिए। मेरे बिना अनुमति के अंदर कैसे एंट्री? आप गुरु हैं, इस तरह से नहीं बोलना चाहिए आप। चलो तो आपसे पूछिए। नहीं, आप इस तरह से मत बोलिए, आप पता तो करा कम से कम हमारे बारे में, वहाँ से पता। अरे कर लिए पता।
बदतमीजी करेंगे, पत्रकारों को मारेंगे, इस तरह से मारेंगे पत्रकारों को, इस तरह से मारेंगे आप। ये बताओ कैमरा देखो, पत्रकारों बंद करने की कोशिश कर रहा है, पत्रकारों को बंद करने की कोशिश किस तरह से मारा है, कैमरा से कैद हुआ है, किसने सर ये परमिशन है? आपको मोबाइल चलाने की परमिशन है, आप बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे सर, बताइए बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे आप? नेत्री हैं विमलेश कुमारी, जो विधानसभा चंदौसी से समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ चुकी हैं। उनके पति अध्यापक हैं, जिनकी सीकरी में उनकी नियुक्ति है। उन पर तमाम गंभीर आरोप थे, समय से विद्यालय नहीं जाते हैं और मिड डे मील नहीं बनता। पत्रकार कवरेज करने पहुंचे तो उनके साथ अभद्रता, मारपीट, बदतमीजी की गई है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहे हैं, क्या कहेंगी मैम इस पर? ये बहुत ही निंदनीय घटना। इस तरह की विचार जो है या व्यवहार पत्रकारों के साथ में नहीं होना चाहिए। निष्पक्ष पत्रकारिता आप लोग करते हैं, आपका सहयोग बना रहना चाहिए और आपकी ताकत ही समाज को ताकत दे रही है। इसकी हम सिरे से भर्त्सना करते हैं और उचित कार्रवाई उनके विरुद्ध होनी चाहिए।